सोशल मीडिया के पटल पर जो पूरे लखीमपुर में एक अपना एक प्रसिद्ध नाम दैनिक जनजागरण द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे लखीमपुर में, जो शिवत प्रकृति और सावन के संयुक्त रूप से एक अच्छा वक्तव्य जो बच्चों के मन मस्तिष्क और उनके हृदय तल के कपाल में जाए, वक्तव्य के संचार हेतु जो हमारे बीच हमारे अतिथिगण आए हैं, वो जो वक्ता हैं हमारे बीच आदरणीय राजेश दीक्षित जी है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग के तालियों के माध्यम से हमारे बच्चे का स्वागत अभिनंदन करें। आइए और हमारे जो अगले वक्ता हैं वही कुछ क्षण में हमारे विद्यालय पहुंचने वाले हैं। जो पूरा लखीमपुर उनको जानता है, लखीमपुर एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय जो YDC के वो पूर्व प्रधानाचार्य हैं देवकी नंदन मालपानी जी, बस कुछ क्षणों में हमारे बीच पहुंचेंगे। आप लोग उनको सुनिएगा। और इस अभियान के जो सूत्रधार हैं, जो एक सशक्त कलमकार हैं, एक अच्छे पत्रकार, जो पूरा लखीमपुर नहीं तो पूरा देश जानता है, और जो पत्रकारिता की कलम की शुरुआत उन्होंने नोएडा दिल्ली से किया। और सबसे अच्छे सौभाग्य की बात है कि हमारी इस बीच इसमें लखीमपुर में भी हैं, और पूरे लखीमपुर में दैनिक जनजागरण के नाम से उनको अनिल श्रीवास्तव के जो इस संचालन में सब लोग जानते हैं, हमारे बीच आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी हैं, जो पूरी ऊर्जा से इन एक एक प्रश्न एक एक दृश्य का संयोजन करके उनका लेखन करके वीडियो बनाकर और YouTube पर पोर्टल पर हर जगह प्रेषित करने का जो कार्य कर रहे हैं आदरणीय भाई साहब कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद। जब कोई आराधक होता है, कोई पत्रकार हो या कवि हो, तो माँ शारदा का इस्तेमाल जो आराधना होती है वो शब्दों से होती है। मैं केवल एक माँ की आराधना केवल एक बंद से करता हूँ और कार्यक्रम का प्रारंभ हो कि गीत में संचेतना के स्वर हमें दो शारदे, गीत में संचेतना के स्वर हमें दो शारदे, राष्ट्र के जागरण का वर हमें दो शारदे, मेट दो अन्याय जग से न्याय का सत्कार हो, मेट दो अन्याय जग से न्याय का सत्कार हो, छाट दो कोहरा हृदय से ज्ञान का उजियार हो, नेह का निर्झर बहे, नेह का निर्झर बहेवा उर हमें दो शार दे, विश्व के नव जागरण का वर हमें दो शार दे। पूरे समाज का जब जहर अपने अंदर लेने के बाद भी हम अपने अंदर भोलापन रखते हैं, वो शिव है। राजेश दीक्षित द्वारा आप सब तक उसको प्रेषित होना है। मैं चाहता हूँ कि सीधे सीधे उन्हीं को आमंत्रित करते हैं आदरणीय राजेश दीक्षित जी। श्री अनिल जी, अनिल श्रीवास्तव जी हमसे बहुत जुड़े इस विद्यालय। श्रावण का पावन माह आपको बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। श्रावण मास की अनेकानेक शुभकामनाएं। श्रावण मास पर्वों का माह है, उत्सवों का माह है। उत्सव हमारी समृद्धि की, हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। श्रावण मास की उत्पत्ति ही श्रवण यानी सुनने से हुई है। हेयरिंग यानी जो आप कर रहे हैं उससे श्रावण मास की उत्पत्ति श्रवण से हुई है। और यही कारण है कि सर्वाधिक रामचरितमानस का अखंड पाठ, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत का पाठ इसी श्रावण मास में होता है। श्रावण मास की पहचान वर्षा की फुहारें हैं। श्रावण मास सावन के झूलों से जाना जाता है। झूलों का भी एक संदेश है। अब कोई ताली नहीं बजाएगा, इससे होकर पूरे मनोयोग से सुनेंगे। सुनने के लिए एक तन्मयता चाहिए, मानसिक एकाग्रता चाहिए।
और जिज्ञासा चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए। जिज्ञासा के बगैर कभी ज्ञान नहीं मिला है। तो एक कंसंट्रेशन से, पूरे मेडिटेशन से आप इस विषय को सुनने चाहिए, उस भाव भूमि में आ जाइए, और श्रद्धा चाहिए। शिव एक प्रकार से हमारे समाज जीवन में उत्सर्ग का प्रतीक है। आप अगर अपने जीवन में उत्कर्ष के शिखरों को छूना चाहते हैं, उत्कर्ष के चरम सोपानों पर जाना चाहते हैं, तो बगैर उत्सर्ग के जीवन में कभी उत्कर्ष नहीं आया है। इंग्लिश में भी कहते हैं नो गेन विदाउट पेन। बगैर वेदना के कभी सृजन नहीं हुआ है। शिव एक प्रकार से सोशल वेलफेयर का प्रतीक है, लोक कल्याण, लोक मंगल। अनावश्यक ताली नहीं बजाएंगे। शिव में सैक्रिफाइस। आज शिव का क्या विशेषता है? आत्मत्याग का दिव्य भाव था, विष को भी अमृत कर डाला, लोक हितम की परम साधना, मूल प्रकृति भी बदल डाला। वह विष जो प्राणों को हरता, मृत्यु द्वार पहुंचाता है, दान दिया अमृत तो नहीं, या लोक धर्म का नाता है। विष पीकर हो गया अमर जो वह शंकर कहलाता है, अमृत की तृष्णा में फंसकर राहु शीश कटाता है। शिव वो है जो संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति समर्पित है, संकल्पित है, एक तपो में, त्याग में जीवन जीने वाला है, जीवन के मिनिमम नेसेसिटीज से, मिनिमम रिक्वायरमेंट से संतुष्ट है, उसके जीवन में संतुष्टि है, और समाज को अधिकाधिक देने की वो एक चेतना है, वो प्रेरणा है, जो संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के लिए, समस्त आर्थ त्रसित संतप्त और संत्रस्त मानवता की रक्षा और विकास के लिए तथा उसे विनाश से बचाने के लिए कालकूट नाम के गरल का पान करने को पूर्ण स्वेच्छा से सदैव तत्पर रहते हैं, और धन्य है उनमें निहित लोक कल्याण और लोक मंगल के प्रति सतत आत्म त्याग और आत्म बलिदान की अद्भुत पराकाष्ठा, जो एक प्रकार से विश्व की मूल प्रकृति को, मूल प्रवृत्ति को भी बदल देता है। वह विष जो औरों के प्राणों को हर का मृत्यु के द्वार पहुंचाता है, वही विष आशुतोष औडतानी भगवान शंकर के जीवन में अमृत का संचार करके उन्हें देवादिदेव महादेव बना देता है। सारे देव देव हैं, वे महादेव हैं। उनकी कितनी असीम शक्तियां और व्यापक अधिकारों के बावजूद कितनी न्यूनतम आवश्यकताओं में उनके जीवन में संतुष्टि है। कहने को वे सारे देव देव हैं, वे महादेव हैं। उनकी पत्नी जो माता पार्वती है, जो शिवानी के रूप में समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के एकमात्र अधिष्ठात्री हैं। बड़ा पुत्र स्वामी कार्तिकेय देवताओं की सेना का सर्वोच्च सेनापति है, देवताओं की सेना का सर्वोच्च सेनापति। तो छोटे पुत्र श्री गणेश जी, जिनके अनेकानेक नाम है, लंबोदर भी कहे जाते हैं, विघ्नेश्वर भी कहे जाते हैं, एकदंत भी कहे जाते हैं, गणपत भी कहे जाते हैं। देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य हैं, जिनकी सर्वप्रथम पूजा के बगैर कोई शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो ही नहीं सकता है। इतनी असीम शक्तियों और व्यापक अधिकारों के बावजूद वे कहाँ रह रहे हैं? उनका निवास कहाँ है? हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर खुले आकाश के नीचे। वस्त्रों के नाम पर केवल बागंबर है, आभूषणों के नाम पर सर्पों की माला है, और उनका एक साहित्यिक नाम अनिकेत भी है। अनिकेत अर्थात जिसका निकेत कहते हैं घर को, जिसका कोई घर नहीं। तो एक प्रकार से वो महायोगी हमें युगों युगों से अखंड वैराग्य का एक सतत संदेश दे रहा है। अखंड वैराग्य अर्थात, और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। आज उनकी पूजा इसीलिए हो रही है। भारतीय सनातन भारतीय संस्कृति न पद को पूजती है, न सत्ता को पूजती है, न अधिकारों को पूजती है।
अगर पद अधिकारों सत्ता की पूजा होती तो देवताओं का राजा कौन है? देवराज कौन कहा जाता है? देवराज इंद्र। मगर हम देखते हैं इंद्र का जीवन भोग का प्रतीक है। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.एन. मलपानी सर आ गए हैं, युवराज दत्त महाविद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, उनका हार्दिक स्वागत है। वे एक प्रकार से देवराज इंद्र होकर भी वे लोगों के हृदयों पर शासन नहीं कर पाए। लोगों के हृदयों पर शासन कौन कर रहा है? जो त्याग का प्रतीक है, तप का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, संकल्पों का प्रतीक है। और हम सब चाहेंगे ना हमारे हृदय में प्रभु का वास हो, हमारे हृदय में आशुतोष अवतारदानी भगवान शंकर का वास हो। तो भगवान, अगर हम अपने हृदय में भगवान शंकर का वास चाहते हैं तो अपने हृदय को हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर जैसा निर्मल पावन बनाना पड़ेगा, सारी कलुष कालिमा से रहित। जैसे आप लोगों का स्कर्ट का कलर है, हिमालय की क्या विशेषता है? हिम से आच्छादित है, चारों बर्फ है, और बर्फ एक प्रकार से शुभ्रता की, व्हाइटनेस की प्रतीक है, धवलता के प्रतीक है। तो जब हमारा अंतःकरण हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर जैसा निर्मल, निश्चल, पावन, सारे कलुष और कालिमा से रहित होगा, हमारे जीवन में आचरण की शुभ्रता होगी, जीवन में एक प्रकार से उत्तरदायित्वों की धवलता होगी, तभी हमारे हृदय में शिव का वास आएगा, शिव का वास होगा। शिव हमारे राष्ट्र की एकात्मता का संवाहक है। आज नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी की बहुत बात होती है, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता की बहुत सारी बात होती है, मगर राष्ट्र की एकता को समझने के लिए राष्ट्र की एकात्मता परमावश्यक है। नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए राष्ट्र की एकात्मता, और राष्ट्र की एकात्मता का आधार क्या है? हमारी सनातन संस्कृति, हमारे कुंभ के मेले, हमारे चारों शंकर धाम, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे जो 14 शक्तिपीठ हैं, वो राष्ट्र को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता की कड़ी में पिरो रहे हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को इग्नोर कर देते हैं, संस्कृति को निग्लेक्ट करते हैं और चाहेंगे राजनीतिक आधार पर देश की यूनिटी आ जाए, तो ये संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा है, हमारे कांवड़िये क्या कर रहे हैं? हरिद्वार से गंगा जल ले जाते हैं और रामेश्वरम के मंदिर में, तमिलनाडु, कितनी भाषा, कितने क्षेत्रों के, कितनी विविधताओं से परिपूर्ण, कितने खान पान की विविधता से युक्त उनको भारत के दर्शन होते हैं। तो एक प्रकार से पूरे भारत को जो एक सूत्र में जोड़ रहे हैं वो हमारे आशुतोष अवतारदानी भगवान शंकर हैं, हमारी शक्तिपीठें हैं, चारों शंकर के धाम हैं। और राम ने भी उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम ही तो किया था, अयोध्या से लंका तक पूरे समाज को। शिव जी निष्प्रयोज्य चीज को भी सर्वोत्कृष्ट बना देते हैं। आपके कॉलेज में कंपटीशन होता होगा वर्स टू बेस्ट, वर्स को कैसे बेस्ट बना देना। आप सब देखते हैं आज शिव जी की पूजा में बेलपत्री का भी प्रयोग होता है, धतूरे का फल भी चढ़ता है। धतूरे का फल कहाँ चढ़ता है? घोर गंदगी में कूड़े के ढेर पर उपजने वाला धतूरे का फल, जिसको शिव जी सादर सम्मान अपने शीश पर धारण करते हैं। उनकी कहते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी का कल छल छल बहता प्रवाह था, शिव जी की जटाओं में समाहित हो गया। इसको समझने की जरूरत है, प्रकारांतर में इसको समझने की जरूरत है। शिव जी का मस्तक क्या है? हिमालय पर्वत ही शिव जी का मस्तक था, जिसके सघन मन शिव जी की जटाएं हैं। इनके सघन मन में आकर गंगा जी का प्रबल हाव के प्रवाह एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाता है। शिव जी की जटाएं गंगा जी के प्रवाह को बिल्कुल नियंत्रित और नियोजित कर देती हैं। मगर हमने क्या किया?
हमारे घर में नया बेड आ जाए, नया दरवाजा लग जाए, नई ड्रेसिंग टेबल आ जाए, नई डाइनिंग टेबल आ जाए, तो हिमालय के जंगलों का अंधाधुंध कटान, तो हिमालय के जंगलों का अंधाधुंध कटान का क्या मतलब है? शिव जी की जटाएं नोचने का पाप किया कि नहीं किया? जबकि शिव जी की जटाएं नहीं रह जाएंगी तो गंगा जी के प्रबल आहुति प्रवाह को कौन संभालेगा? हमारे घर में टाइल्स लग जाए, टाइल्स की फर्श आ जाए, तो हिमालय की चट्टानों को काटने का, यानी शिव जी को बेघर करने का पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमें प्रकृति से उतना लेना है जितना जरूरत है, और सब कुछ देने वाली प्रकृति माता के प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव भी होना चाहिए, श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हम थैंकफुल है कि थैंकलेस हैं, हम कृतज्ञ हैं कि कृतज्ञ हैं। तो प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन, चाहे हमारा पेट्रोल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे मिनरल्स जितने हैं, ये हमारी जरूरत के अनुसार तो है, हमारी रिक्वायरमेंट जितनी है उसके अनुसार तो है, मगर हमारी लालसाएं जो असीमित है, अपरिमित है, तृष्णा जो जितनी अनंत है, उनके अनुसार नहीं, वे अनेकानेक पीढ़ियों के लिए हैं। तो प्रकृति से का हम दोहन करें, और दोहन करने के लिए प्रकृति का पोषण भी आवश्यक है। हम प्रकृति का अंधाधुंध शोषण नहीं करें। ये शिव जी की पूजा का संदेश है। शिव जी का जंगलों से भी रिश्ता है, तालाबों से भी रिश्ता है, नदियों से भी रिश्ता है। शिव जी का जीवन सामाजिक समरसता से युक्त है और विरोधाभासों से परिपूर्ण है। हम सब शिव जी का परिवार देखते हैं तो शिव जी का वाहन नंदी बैल है, नंदी है जो बैल है के रूप में कहा जाता है। माता दुर्गा का वाहन सिंह वाहिनी है, उनको सिंह वाहिनी कहते हैं, सिंह बैल को खा सकता है। शिव जी के गले में सर्प की माला है, और कार्तिकेय का वाहन मयूर है जो मोर सर्प को खा सकता है। शंकर जी के गले में लिपटा नाग सांप, गणेश जी का वाहन चूहा, चूहे को भी लपक सकता है। मगर शिव जी के परिवार में सारी विरोधाभासी प्रवृत्तियां साम्य बनाकर रहती हैं। तो शिव विरोधों के बीच भी, विषमताओं में भी वे साम्य बिठाना सिखाता है, और प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढने का मंत्र देता है। शिव एक प्रकार से, शिव का रूप एक कामारी रूप भी है। कामारी का संधि विच्छेद करें, काम प्लस अरि। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलते ही काम देव जलकर राख हो जाते हैं। तो उसको समझना है, हमारे जीवन का हर व्यक्ति की नेत्रधारी है, हर व्यक्ति के पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र क्या है? हमारे जीवन की श्रेष्ठतम सार्थकता क्या है? केवल सक्सेसफुल लाइफ नहीं चाहिए, हमें यूथफुल लाइफ भी चाहिए। सक्सेसफुल लाइफ के साथ साथ यूथफुल लाइफ। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? जीवन का शाश्वत परम सत्य क्या है? जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? ये बोध होते ही केवल नश्वर भौतिक सुखों के प्राप्त की आकांक्षा एक प्रकार से स्वतः समाप्त हो जाती है। संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के लिए जीना, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वासों, पुण्य भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए। तीसरे नेत्र खुलने का मतलब है हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से, देश के लिए। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और ये हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है। हमारे यहाँ कहा गया शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर शिव की उपासना करना। तो शिव के उस करुणा भाव को, दया को, संवेदनशीलता को क्या हम हृदय में धारण कर पा रहे हैं? संपूर्ण व्यापक हितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट हमारे जीवन में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? शिव केवल पूजा की चीज नहीं है, वो हमारी प्रेरणा है। शिव एक चेतना के रूप में है, और जब ये चेतना एक पन्नाधाय के जीवन में प्रयोग आती है, आप लोगों ने 9th 10th बच्चों ने वो दीपदान नामक नाटक पढ़ा होगा। तो पन्नाधाय एक मामूली धाय माँ थी,
अपने समाज को भावी महाराणा उदय सिंह देने के लिए अपने इकलौते पुत्र चंदन को हत्यारे बनवीर की तलवार के आगे कर देती है। सोचिए, एक मां के रूप में उसकी ममता कितनी रोई होगी, कितनी तड़पी होगी, उसकी उस वेदना को समझने की आवश्यकता है। क्या उसने कोई राज्य के लिए किया या किसी सत्ता के लिए किया या बहुत बड़ा हमको धन मिल जाएगा? केवल समाज को भावी महाराणा रूपी अमृत देने के लिए उसने एक प्रकार से उस गरल का, अपने पुत्र की मृत्यु रूपी गरल का पान किया। वही चेतना और प्रेरणा जब माता कैकेयी के हृदय में आती है तो राम को सर्वाधिक चाहने वाली, राम को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली, जो राम के जीवन का लक्ष्य भी जानती है, राम के जीवन का अवतार का हेतु क्या है, तो अपने राम को राम बनाने के लिए, राम में रामत्व की प्रतिष्ठा के लिए न केवल वैधव्य का आवरण ओढ़ लेती है, बल्कि पतिहंता, रामद्रोही भरत की आजीवन प्रताड़ना सहकर एक लोक निंदा अपयश रूपी गरल का पान कर रही है। राम एक प्रकार से राष्ट्र की पुकार को बन गए थे, और राम बन गए थे तो राम बन गए थे, राम बन गए तो राम बन गए। 14 वर्ष के वनवासी राम ने एक रामायण का सृजन कर दिया। कहने को राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के, किंतु अयोध्या की सीमाओं से 50-60 किलोमीटर जो यूपी बिहार के बॉर्डर पर ताड़का थी, ताड़का खरदूष, ताड़का अपने मारीचों स्वभाव के साथ थी, जो आज का नासिक क्षेत्र है। उस समय का दंडकारण्य मैं रावण की बहन शूर्पणखा खरो दूषण के साथ विराजित थी। यानी देश एक प्रकार से विदेशी घुसपैठ, आतंकवाद और अलगाववाद से प्रभावित क्षेत्र था। हमारी भौगोलिक सीमाएं असुरक्षित थी। हमारा वनवासी समाज जीवन की मूल धारा से बिल्कुल कट रहा था, पृथक हो रहा था। तो राम ने वनवासी समाज के जीवन में एक आत्मविश्वास का जागृत करने के लिए, उसे सशक्त करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, समुन्नत और सुसंस्कारित करने के लिए, तो जैसे 14 वर्ष का वनवासी जीवन स्वीकार किया, जो वनवासी खाते थे वो खाए, जैसे वनवासी जो पहनते थे वो पहने, जो वनवासी जैसे रहते थे वैसे रहे पर्णकुटी में। और उसी वनवासी समाज से जो रावण के लिए घास कूड़े से अधिक नहीं था, राक्षसों का भोजन आहार था, राक्षस झपट्टा मारते थे, किसी को उठा ले जाते थे, तो ऐसे वनवासी समाज से राम ने नव और नील जैसे इंजीनियर्स तैयार कर दिए, जो आज के भी IITs के लिए चुनौती है। उसी वनवासी समाज से राम ने वृद्ध जामवंत जैसा सलाहकार उत्पन्न कर दिया। उसी वनवासी समाज से राम ने हनुमान जैसा परम बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, बुद्धि, शक्ति, विवेक, भक्ति से युक्त हीरे को तलाश और तराश दिया। तो ये जो वनवासी समाज की क्षमताओं को, सामान्य को असामान्य बना देना, साधारण को असाधारण बना देना, तो इस राम राज्य रूपी अमृत के लिए माता कैकेयी का त्याग। ऐसा ही उदाहरण एक और आता है हमारे आद्य शंकराचार्य, जिन्होंने 4 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। केवल 32 वर्ष की आयु, 32 वर्ष के जीवन में उन्होंने चारों वेदों पर वेद भाष्य लिखे, देश के चारों कोनों में शक्तिपीठों की स्थापना की। संन्यास लेते समय उनकी माता जी ने उनको वचन दिया था कि आप तो संन्यास लेकर चले जाओगे, मेरी मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा, मेरे शव को क्या चील कौवे कुत्ते खाएंगे। तब उन्होंने माँ को वचन दिया था कि उनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। उस समय वो बद्रिकाश्रम में थे, माता जी उनकी केरल में थी। उन्हें योग बल से पता चला माता जी का शरीर अत्यधिक रुग्ण हो गया है, बहुत जर्जरी शरीर हो गया है। तो ऐसी अवस्था में वे माता जी के पास जाते हैं, 13-14 दिन अपने पुत्रवत धर्म के रूप में माता जी की सेवा करते हैं। और माँ की जब मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर शांत हो जाता है, तो माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करते हैं। उसी समय केरल के कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण बहिष्कार करते थे कि संन्यास लेकर सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर
माँ का अंतिम संस्कार कर रहा है, धर्म से च्युत हो गया है। जैसा कि आपको पता है आज का टॉपिक शिव से जुड़ा हुआ है, तो आज मैं आपको कुछ शिव के बारे में, शिव जी हमारे हैं, एंड सबसे बड़ी बात दैट वी शुड नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट। हम बात करते हैं शिव की, हम बात करते हैं धर्म की। तो धर्म का सीधा संबंध ईश्वर से नहीं है। इफ आई वुड से, धर्म का मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक विद्यार्थी धर्म निभाते हैं, एक बेटे के तौर पे हम एक पुत्र धर्म निभाते हैं, एक पति धर्म निभाते हैं, एक पत्नी धर्म निभाते हैं। सो रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट। इट मीन्स धर्म का अर्थ है धारण करने वाला। तो जिस उद्देश्य को आप धारण करके चल रहे हैं वही धर्म है। शिव के बारे में अगर मैं कहूं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे हम शिव जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। शिव को अगर हम देखें तो शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इट मीन्स कि वो हमें नेचर से क्लोज होने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर हम देखें तो शिव जी सर्प धारण करते हैं, अर्थात वे हमें क्या करते हैं, वो हमें जानवरों के प्रति दया और प्रेम का भाव प्रदर्शित करते हैं। शिव ने हलाहल विष को पिया, अर्थात शिव एक तरीके का क्रोध को अपने अंदर समाहित करने की ताकत रखते हैं। तो हमें भी उसी तरीके से इन चीजों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना होगा, समाहित करना होगा। अगर हम देखें तो शिव अर्धनारीश्वर है, मतलब शिव इक्वलिटी की बात करते हैं मेन एंड विमेन के बीच में। तो शिव से अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। शिव का मतलब केवल एक प्रतिमा मात्र नहीं है, शिव अपने आप में अनुकरणीय है। शिव से इतना कुछ सीखा जा सकता है कि हमारा जीवन कम पड़ जाए। बाकी अन्य लोग हैं वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। मुझसे वाले हमने बताया था तो हमारे बीच में आए आदरणीय डी मालपानी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत ही अभी आगे से बता रहे थे कि पढ़ने ज्ञान बने हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहता हूँ कि जो वक्तव्य और दोस्तों के उनके होने में सीधे सभी को आमंत्रित करता हूँ आगे मालपानी से। देखिए, ऐसा कि आप लोग इस वक्त मेरा ख्याल 9 से 12th के बच्चे हैं, और चूंकि सर ने आपको बताया जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, तो आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार से हमको जीवन में लेना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। जितनी भी हमारी कथाएं हैं उनका कोई ना कोई एक मैसेज है। उस मैसेज को किस प्रकार से अपने जीवन में हम एडाप्ट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस भगवान शिव क्या बताया कि सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए? भारत कृषि प्रधान देश है, और सबसे अधिक बारिश का कब होती है? सावन में होती है। तो अगर सावन का महीना ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी आगे की जो भी फसल होगी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो पूरा साल गड़बड़ जाएगा। फिर भगवान शिव किसके प्रतीक हैं? प्राकृतिक संतुलन के, प्राकृतिक संरक्षण के। क्यों कैसे रहते हैं? पहाड़ों पर रहते हैं। उनका पूरा भी जो परिवार हो क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस हो। विभिन्न प्रकार के लोग हैं। आप सबने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, कितने लोगों ने सुनी है समुद्र मंथन कथा? अब लगता है कि समुद्र मंथन है क्या? पौराणिक काल में नहीं, समुद्र मंथन अब भी है। क्या करना है कि हमको आत्म मंथन करना है। जब हम आत्म मंथन करते हैं, एकांत में होते हैं, तो हमको मालूम हो जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। पक्की बात है ना? जब आप सोचते हैं कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सुबह सो के नहीं उठे, पढ़ना है, आलस आ गया, जानना गलत लेकिन पढ़े में आराम से, यानी क्या होगी कि हमारी चेतना बता देती कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? क्या है विद्यार्थी का कर्तव्य? बताइए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स? बड़ी आश्चर्य की बात लग रही है मुझे। आपका क्या है? शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा मतलब ज्ञान ग्रहण करना। देखिए, एक तरीका क्या हो गया, जो बच्चे पढ़ते हैं शॉर्टकट अपना लेते हैं। क्योंकि मैं टीचिंग में भी हूं, तो कभी भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं होती है, ठीक है ना? तो आप विषय को ढंग से पढ़िए, समझिए, उसकी जो पुस्तकें उसको ध्यान से पढ़िए, और साथ में अपने गुरुजनों से जरूर पूछिए। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ कंफ्यूजन होता है, अपने टीचर से नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपका 10th और 12th है। ध्यान रखिए कि टीचर आपके साथ है, और ध्यान रखिए साथ में इसमें कि जैसे कि
अभी मैं इसमें जा रहा हूँ अध्यात्म में कि एक बार पूरे इसमें कि किस देवता की पहले पूजा करनी चाहिए। तो सब देवता अपने अपने वाहन पे चले, इंद्र चले ऐरावत पे, कार्तिकेय स्वामी बताया होगा किस पे, मोर पे चले। अब गणेश जी के पास कौन सा वाहन था? चूहा। चूहा जानते कितनी तेज चलता है। अब गणेश जी सोचने लगे कि हम क्या किया जाए, तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि क्या करें भाई, हम तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं माता पार्वती बैठ जाते हैं, तुम मेरी परिक्रमा कर लो, तुम्हारी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। इसका मैसेज क्या है कि हमको अपने माता पिता की बात हमेशा माननी है, क्योंकि माता पिता से बड़ा हितैषी कोई नहीं होता। और माता पिता की बात कौन होता? अध्यापक या गुरु। जो करें क्या कर रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो आप एक फर्म हो जाइए इस बात से कि एक तुमको प्रकृति का संरक्षण करना है। छोटी छोटी बात ध्यान रखिए आप। पॉलिथीन का जहां तक हो सके प्रयोग अवॉइड करें। जैसे हम ब्रेड लेने जाते हैं, बिस्किट लेने जाते हैं, ऑलरेडी पैकिंग होती है, तो उसको हमको पॉलिथीन में लेने की कोई आवश्यकता नहीं। दुकानदार से बनाकर हम पॉलिथीन, ऑलरेडी ब्रेड देखिए पैकेट में होती है, तो हमको पॉलिथीन की आवश्यकता नहीं। फल सब्जी लेके जा रहे हैं, तो जो बच्चे जिनका सही हो सके तो क्या करें, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल या साइकिल पे क्या करें, थैला रखें, जिससे कि हमको पॉलिथीन अवॉइड कर सके। सब बच्चे काम करें। सावन का महीना चल रहा है, एक पौधा कोई भी घर में अगर जगह हो तो वहां लगाएं, स्कूल में लगाएं, गमले में लगाएं, और लगाने के बाद उसको संरक्षण दें। ऑटोमेटिक सावन हो जाएगा आपका कि आप क्या कर रहे हैं, प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं।